मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरिः। शान्ताकारं भुजगशयनं हेनारायणं दर्शन दो लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं हे प्रिय दर्शन 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 दो दर्शन दर्शन दो शान्ताकारं भुजगशयनं हे नारायण दर्शन। पृथ्वी पे मुझको भेज कर तुम रह गए। क्षितिज तुम्हें भजती हूँ मैं हर श्वास में हर श्लोक में। ओम नमो नारायणाय मंगल मूल युगल फूल प्रणपरायण सगनि सग दर्शन दो मग सगप दर्शन दो पनि पग पनि दर्शन दो शान्ताकारं भुजगशयनं हे नारायण दर्शन दो। महाराज जनक, आज्ञास्नानंद जी। सीता के स्वयंवर के लिए आपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। आप सभी राजाओं को सीता के स्वयंवर हेतु निमंत्रण भेज दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आयुष्मान भव। पिताजी ने मेरा स्वयंवर रचा है और किसी को निमंत्रित करने से पहले भगवान, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। मेरी स्वयंवर के लिए आप अवश्य आइए। धनुष बाण ले हाथ में सानुज श्री रघुनाथ, चले विश्व कल्याण को विश्वामित्र के साथ, लखन सहित रघुनाथ। राम, लक्ष्मण, मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। अब तुम्हें मायावी राक्षसों से लड़ना है। अतः मैं तुम्हें बला अतिबला विद्या की शिक्षा देना चाहता हूं।
जो आगे श्रेष्ठ। जब तुम दोनों विद्याओं का मंत्र ग्रहण कर लोगे तो ना ही तुम्हें ताप होगा, ना ही दर्द, ना ही प्यास लगेगी, ना ही भूख। तुम्हारा स्वरूप भी नहीं बदलेगा। तुम सोए होगे या सावधान होगे, तब भी कोई राक्षस तुम्हारे समीप नहीं आएगा। बैठ जाओ। अब हम आचमन करेंगे। राम, लक्ष्मण, आचमन करो। ओम केशवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। बला अति बला नाम की दो शक्तियां प्रधान, राम लखन को दे रहे ऋषिवर इन। राम, लक्ष्मण, बला अति बला से तुम सदैव स्वस्थ, शक्ति संपन्न और आनंद का अनुभव करोगे। है दशरथ महाराज को प्राणों से प्रिय राम, बिसर गए हैं राम बिन निद्रा सुख विश्राम। क्या बात है महाराज? कौशल्या, मेरा ये जो मन है ना, ये प्रातः काल की शंख ध्वनि सुनते ही राम को देखने के लिए उतावला हो जाता है। इसे लगता है कि अब राम अपने भाइयों के साथ आएगा और मुझे प्रणाम करेगा और मैं राम को अपने सीने से लगा लूंगा। इसलिए शंख ध्वनि सुनते ही ये आंखें मेरे राम को ढूंढने लगती हैं। लेकिन फिर स्मरण होता है कि मेरे राम और लक्ष्मण तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ गए और तब ये मन बहुत उदास हो जाता है। कौशल्या, मेरा राम कब लौटेगा क्या कहीं? सुमित्रा, अब राम की यादों पर जीना बहुत कठिन होता जा रहा है। राम, आ जाओ ना पुत्र, अब तो आ जाओ।
भव सागर की नैया के खिवैया प्रभु आज एक छोटी सी नैया में डोलते। विष्णु भगवान जो है सर्वशक्तिमान, वही असुरों की शक्तियों को फिरते हैं तोलते। वन उपवन ग्राम नगर भ्रमण करे, असुराक्रांत कोने कोने टटोलते। धरती के भार है जो आतताए खल प्रभु, उनसे तो बाणों की ही भाषा में बोलते। गुरुश्रेष्ठ, अब तक हम जहां जहां से भी गुजरे, हमें ऋषि मुनि और दूसरे मनुष्य मिले, परंतु इस वन में हमें एक भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया। ये वन निमनुष्य हुआ है राम। निमनुष्य? इसका अर्थ यहां मनुष्य हुआ करते थे? ये वन निमनुष्य कैसे हुआ गुरुदेव? ताड़का के कारण। ताड़का? ताड़का? ये ताड़का कौन है गुरुश्रेष्ठ? ताड़का राक्षसी, जिसमें 1,000 हाथियों का बल है। ताड़का के भय से प्रदेश निमनुष्य हुआ है। यहां कोई मंत्रोच्चारण भी सुनाई नहीं देता। ताड़का के भय से कोई ऋषि यहां तपस्या करने का साहस भी नहीं करता। जिसे 1,000 हाथियों का बल प्राप्त हो, वो राक्षसी इस वन में मृत्यु बनकर घूमती है। हमें इस वन से ही आगे जाना होगा। राम, निसंदेह ताड़का हम पर आक्रमण करेगी। शापग्रस्त ताड़का का वध करने का सामर्थ्य केवल तुम में है। ताड़का का वध करके इस त्रिलोकी को उसके भय से मुक्त कराओ। जो आ गया गुरुश्रेष्ठ। गुरुश्रेष्ठ, वो पदचिन्ह? वो पैरों के निशान महाकाय ताड़का के हैं राम। आओ। सावधान राम, ताड़का आसपास यहीं कहीं है। स्मरण रहे, ताड़का मायावी है। तुम उसे किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दोगे। जो आ गया गुरुश्रेष्ठ।
ये इशारा था कि तुम हमारी शरण में आ जाओ। शरण मुझे तो भूख लगी है, भूख। राम, व्यर्थ समय मत गवाओ। ताड़का अधर्मी है, इसलिए स्त्री की हत्या करने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हारा धर्म है अधर्म का विनाश करना। ताड़का का वध करने में ही विश्व का कल्याण है। मेरी आज्ञा है राम, ताड़का का वध करो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। प्रथम बाण पर राम के लिखा ताड़का नाम, राक्षसी का वध कर उसे भेज दिया सुरधाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, मुझे शापित जीवन से मुक्ति देने वाला ये महापुरुष कौन है? ताड़का, ये है रघुनाथ राम।
हे रघुनाथ राम,